इस पे आजकल लगभग सारे आड़ू अच्छे से पक गए हैं। बरसात के मौसम के चलते पहाड़ों के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत तो देखने को मिलते हैं, पर बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पूरे रास्ते भर में पानी ही पानी है। पानी के अनेक स्रोत देखने को मिल रहे हैं आजकल बरसात के चलते। लगातार बारिश की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ है गौशाला में। एक चीज़ दोनों साथ चल रही है, सुंदरता के साथ साथ प्रकृति का एक ऐसा रूप भी है जो डरा देता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से हो रही है। बात करें अगर आज के मौसम की, तो आज सुबह के टाइम तो तेज़ बारिश आ रही थी। अभी बारिश थम गई है और पूरा क्लाउडी वेदर हो रखा है। पूरा आसमान बादलों से पैक है और घर के ठीक आगे और आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, इनके टॉप पर भी खूब सारा कोहरा देखने को मिल रहा है। अभी तो ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है। हमारे घर के आसपास हमारे जितने भी छोटे छोटे किचन गार्डन हैं, आजकल इन किचन गार्डन में हमने जो भी साग सब्जियां लगा रखी हैं वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। यहाँ की तरफ हमारा जो ये किचन गार्डन है, इसमें हमने मक्के के पौधे लगा रखे हैं और आजकल मक्के के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। कुछ टाइम बाद तो इन पौधों पर मक्के भी बनने लग जाएंगे। बाकी जो ये नीचे वाला किचन गार्डन है हमारा, इसमें हमने पूरे खेत में राजमा लगा रखी है और राजमा की बेल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। मॉनसून वेदर के चलते चारों तरफ तो हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। साथ ही साथ किमाड़ा मोहल्ले के यहाँ वाली साइड जो ये बड़ी पहाड़ी है, इससे आजकल बहुत सारे झरने भी निकल रहे हैं। भाभी जी लोगों का जो ये आड़ू का पेड़ है, इस पे आजकल लगभग सारे आड़ू अच्छे से पक गए हैं और पकने के बाद इनका स्वाद तो लाजवाब होता है। बाकी पेड़ से बहुत सारे आड़ू पंछियों ने खा लिए हैं। पेड़ से कुछ पके आड़ू नीचे भी गिर रखे हैं, ये अच्छे से पक रखा है। कपड़े धुल के अभी मैंने तार पे डाले ही थे सुखाने के लिए कि तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बरसात के मौसम के चलते पहाड़ों के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत तो देखने को मिलते हैं, पर बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब ये कपड़े 2-3 दिन तक नहीं सूख पाएंगे अगर मौसम ऐसा ही रहा तो। जितने टाइम में मैंने कपड़े धुले उतने टाइम में दीपू ने दिन का खाना भी पका के तैयार कर रखा है और खाने में बना रखा है चौसा, साथ ही साथ भात। और अभी माँ भी आ गई है घास लेके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है दूसरा दिन और अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज सुबह के टाइम तो मौसम एकदम बढ़िया था, मतलब धूप तो नहीं खिली हुई थी पर बारिश भी नहीं आ रही थी। पर अभी रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और पूरा आसमान पैक हो रखा है बादलों से। सुबह के टाइम तो इन हरी भरी पहाड़ियों पर बहुत सारा उठता हुआ कोहरा देखने को मिल रहा था और हरियाली के साथ ये सफ़ेद सफ़ेद कोहरा, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। पर अभी मौसम बिल्कुल बदल गया है। मॉनसून वेदर के चलते पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, किसी भी टाइम बदल जाता है। बाकी अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, घर के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं और अब मुझे जाना है घर से गौशाला की तरफ। वहाँ के कुछ काम हैं, उनको निपटाना है। चलते हैं अभी। हमारे घर के पास से होते हुए जो ये पानी की नहर गुजरती है, आजकल बरसात के मौसम की वजह से इससे भी एकदम फुल पानी आ रहा है। पूरी नहर भर रखी है। यहाँ की साइड खेतों की ओर से भी बहुत सारा पानी निकल रहा है और रास्तों की तो क्या ही बात करें, पूरे रास्ते भर में पानी ही पानी है। पानी के अनेक स्रोत देखने को मिल रहे हैं आजकल बरसात के चलते। अपनी गौशाला पे पहुंच गई हूं अभी मैं, और लगातार बारिश की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ है गौशाला में। आजकल हमारी गौशाला में बस भैंस है। हमने 2 बैल भी पाल रखे थे, आजकल उनको डांडा छानी की ओर हाँक रखा है। मतलब कुछ टाइम के लिए वो वहीं रहेंगे, फिर उनको हम वापस ले आएंगे। और उतने टाइम के लिए हमारी भैंस अकेली थी तो हमने एक बाछी ला रखी थी, गाय का बच्चा ला रखा था चाची जी के घर से, ताकि भैंस के लिए दोस्त हो जाए। पर बारिश की वजह से गौशाला के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और गौशाला का दरवाज़ा भी पूरा टूट गया है। तो ऐसे में
बाछी को यहाँ रखना सही नहीं था, तो हमने उसको भी वापस भेज दिया है। अब भैंस अकेले ही रहेगी। हमारी जो ये ऊपर वाली गौशाला है, इस पे जो ये दरवाज़ा था ये भी टूट गया है और दरवाजे के बगल से जो ये सपोर्ट वाली लकड़ी रहती है वो भी एक साइड से टूट गई है और गौशाला के अंदर बहुत सारा पानी आ रहा है। बाकी दरवाज़ा का जो यहाँ वाला सपोर्ट वाला एरिया है, मतलब सपोर्ट वाली लकड़ी, इसके साइड से भी ये सारे पत्थर हिल रहे हैं और निकल जाएंगे तो तब तो पूरी दीवार ही नीचे गिर जाएगी। यहाँ अंदर से हमेशा पानी निकलता है बरसात के टाइम पर। अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है बारिश के चलते। बारिश की वजह से तो नुकसान हुआ ही हुआ, पर अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। उसकी वजह से आज सुबह सुबह भैंस ने किला ही उखाड़ दिया। मतलब जिस लकड़ी से भैंस को बांध के रखते हैं उसको बोलते हैं किला, और जो चीज़ें बच रखी थी उनको भी तोड़ दिया है। यहाँ पर हमने एक टेम्पररी छप्पर बना रखा था, वो भी तोड़ दिया है। अब भैंस अकेले ही रहेगी। हमारी जो ये वाली गौशाला है, इसके पीछे तो पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। यहाँ अंदर ही अंदर ये पानी निकल रहा है। पीछे जाके भी देख लिया है और पानी इतना ज़्यादा निकल रहा है, क्या ही बोले। इसको बर्तन पे भर के बाहर भी नहीं फेंक सकते हैं। अब एक साइड से इसको रास्ता देंगे बाहर जाने के लिए, और दरवाज़ा ऐसे टूट गया है पूरा। गौशाला के अंदर दोबारा से हम भैंस के लिए किला खोदेंगे, मतलब जिस लकड़ी से भैंस को बांधते हैं। तो माँ अभी लगी है इसी काम पे। गौशाला के अंदर भैंस को बांधने के लिए एक जगह पर हमने बहुत सारी लकड़ियों को गाड़ा है ताकि लकड़ियाँ उखाड़ न सके भैंस। गौशाला के अंदर जो पानी निकल रहा है उसके लिए मैंने और माँ ने निकासी बना दी है और भैंस के लिए बांधने के लिए किले भी खोद दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। वैसे तो हमारी दूसरी वाली गौशाला भी है यहाँ से थोड़ा सा नीचे के लिए, पर वहाँ का दरवाज़ा छोटा है, इसीलिए भैंस को अभी वहाँ भी नहीं लेके जा सकते हैं। और बाछी को वापस इसलिए दिया क्योंकि भैंस को तो खुले में बांध सकते हैं, डर नहीं रहता है उनको अगर खुले में भी बांधे जंगली जानवरों का। पर बाछी के लिए डर था, इसीलिए उसको वापस दे दिया है। और अभी दोबारा से तेज़ बारिश शुरू हो गई है। हमारी गौशाला का जो दरवाज़ा है उसको तो दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा 1-2 दिनों में, नहीं तो पूरी दीवार नीचे गिर जाएगी। मॉनसून वेदर के चलते पहाड़ों में प्रकृति के जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर रहते हैं। चारों तरफ हरियाली, हमेशा ऐसे रिमझिम बारिश, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहता है, एकदम एवरेज लेवल का टेम्परेचर रहता है। चारों तरफ हरियाली के साथ साथ पहाड़ी से निकलते बहुत सारे झरने, गांव में बहुत सारे पानी के स्रोत, नाना प्रकार के फूल और नाना प्रकार की नई नई वनस्पति देखने को मिलती है। और इसी के ठीक अपोजिट प्रकृति का जो सबसे डरावना रूप रहता है वो भी मॉनसून वेदर के चलते ही देखने को मिलता है। जगह जगह रास्तों का टूटना, पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर और जो पानी के नए नए स्रोत आते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब एक चीज़ दोनों साथ चल रही है, सुंदरता के साथ साथ प्रकृति का एक ऐसा रूप भी है जो डरा देता है। तो इस बारिश के चलते बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं आजकल। बाकी अभी गौशाला के सारे कामों को निपटाने के बाद मैं वापस घर पे आ गई हूँ। दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है, तो अब दिन का खाना बना लेते हैं। आज तो घर पे बस मैं और माँ हैं। दादी जा रखी है गुप्तकाशी की ओर, कुछ दिन वहीं रुकेगी। दीपू, दिवाकर, देवेश सभी सोनप्रयाग में ही हैं। चूल्हे पे आग जला के कुकर पे मिट्टी लगा के अभी मैंने चावल चढ़ा दिए हैं कुकर में पकने के लिए। और अभी हमारी किचन के दरवाजे पे आ रखी है ये प्यारी सी बिल्ली। यह है सुनैना लोगों की और इसके गले में इन्होंने माला बांधी है। ऐसे तो जानवरों के गले पे ऐसे मालाएं नहीं बांधनी चाहिए, इनको अटपटा सा लगता है, मतलब अनकंफर्टेबल होता है। हेलो, मैं किसी भी बिल्ली को देखती हूँ तो मुझे अपनी बिल्ली की याद आ जाती है, पिंकी की। और बिल्लियों की एक खासियत होती है, वो ये है कि अगर हम बिल्लियों को अटेंशन देते हैं तो वो हमें इग्नोर करती है, पर जब हम इसके सेम अपोजिट करते हैं, मतलब हम इनको इग्नोर करते हैं, तो ये हमसे अटेंशन पाने के लिए क्यूट क्यूट हरकतें करती हैं। अभी मैंने भी इसको इग्नोर किया है।